चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट का ए में बोला गया है द क्रिकेट कोच इन ए स्कूल परचेस्ड 3 बैट्स 6 बॉल फॉर रेस 3,900. He bought a bat and 2 balls from the same shop for रेस 1300. इसका मतलब ये है कि एक क्रिकेट कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल जो है 3900 रुपये में परचेस करता है और उसी दुकान से फिर से एक बैट 2 बैट और 2 बॉल जो है वो 1300 रुपीज़ में परचेस करता है। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए मान लेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल एक्स रेस रुपीज़ एक्स इक्वल एक्स रुपीज़ and price of 1 ball equal y rupees. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। तो जब 1 बैट की प्राइस x रुपीज़ है तो 3 बैट की प्राइस 3x, 1 बॉल की प्राइस y रुपीज़ है तो 6 बॉल की प्राइस 6y। और बोला है कि टोटल ये 3900 रुपीज़ का हो रहा है तो इक्वल 39। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर उसी हिसाब से वो एक बैट लेता है जिसका प्राइस है x रुपीज़ और 2 बॉल लेता है उसका प्राइस है 2y। इन दोनों का सम को बोला गया है कि 1300 रुपीज़। तो इस तरह से हम सिंबॉलिकली शो करें इस स्टेटमेंट को तो यह सिमल्टेनियस इक्वेशन है और यही इसका आंसर है। सेकेंड स्टेटमेंट है बी द सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। यहाँ मान लेंगे हम लेट या सपोज दैट 2 numbers are x and y, then according to question x plus y equal 16 and their differences means x minus y equal 8। ये हो गया सिमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखना। और सी में बोला गया है इसमें द कास्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स इज रेस 160 इन ए फ्रूट शॉप। इन द सेम शॉप द कास्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। तो यहाँ पे भी हमको मानना पड़ेगा कि ले कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इक्वल एक्स एंड दैट ऑफ ग्रेप्स इक्वल वाई। Let price of 1 kg apple equal x and that of grapes grapes equal
y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कीमत 160 रुपये है। 1 किलोग्राम का 100 रुपये है तो 2 किलोग्राम का 2x होगा। 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कीमत y रुपये है, तो यहाँ पे बोला है कि 1 किलोग्राम ग्रेप्स लिया है, मतलब यहाँ पे y ही होगा। दोनों का सम को बोला गया है कि 160 रुपये है। फिर बोल रहा है उसी दुकान से 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स लिया, तो 4 किलोग्राम एप्पल मीन्स 4x होगा और 2 किलोग्राम ग्रेप्स मीन्स 2y होगा। इसको टोटल 300 रुपये बोला गया है। तो इस ढंग से हम सिम्बॉलिकली स्टेटमेंट को हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो वही इक्वेशन है, और यदि 2 इक्वेशन है तो सिमल्टेनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये था फर्स्ट का सी। अब आ जाते हैं डी पे। डी में बोला गया है नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago my age was 7 times of your age and 3 years from now I will be 3 times as old as you। यहाँ पे नरेश जो है अपने लड़की से बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरा उम्र जो है वो तुम्हारे उम्र से 7 गुना था, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र से 3 गुना बुजुर्ग हो जाऊंगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नरेश इज x। मान लेते हैं नरेश का प्रेजेंट एज जो है नरेश का एज ऑफ नरेश इक्वल x एंड दैट ऑफ हिज डॉटर इक्वल y। तो 7 साल पहले नरेश का एज क्या रहा होगा? x-7 और उसके डॉटर की उम्र रही होगी y-7। तो इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि x-7 जो है वो y-7 का 7 टाइम था। और अब से 3 साल बाद एंड 3 years फ्रॉम नाउ, माने अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद उसकी उम्र होगी x+3 और उसकी डॉटर की उम्र होगी y+3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 इक्वल 3 इंटू y+3। अब इनको सॉल्व करने पर हमको एक्स वाई में 2 रिलेशन मिलेंगे। यही इसका अलजेब्रिक फॉर्म है इसका। इसको अपन सॉल्व करें तो यह मिलेगा हमको x-7 इक्वल 7y-49, x-7 इक्वल 7y-49। अब इस 7 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 7y को इधर ले आते हैं, तो x-7y इक्वल हो जाएगा 7-49 और x-7y इक्वल -42। This is the first equation, and according to second condition x-3y equal 9-3 means 6। यह है दूसरा इक्वेशन।
डी के बाद ई आता है। पहले का ई में बोला गया है अ पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इज़ ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टैक्सी। तो मान लेते हैं कि वो ट्रेन से x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। सपोज डिस्टेंस by 10 equal x and that of by taxi and distance travel by taxi equal y. He says that the distance x is twice the distance y, means according to questions x equal to y. And this is first equation, and he says that he traveled total 90 kilometer. It means x plus y equal 90. This is the second equation. अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू यहाँ 2y पुट करो तो 3y इक्वल 90 मीन्स y इक्वल 30। मतलब टैक्सी से 30 किलोमीटर सफ़र कर रहा है तो ट्रेन से 60 किलोमीटर डिस्टेंस सफ़र करेगा। यही इसका आंसर है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। Question number second, look at the graph for the given equations and try to find their solution. सेकेंड का ए में हमको ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ये जो ग्राफ है वो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 का है। और एक और ग्राफ दिया गया है जो कि 4 0 और 0 6 को ज्वाइन कर रहा है। ऐसा ये जो ग्राफ है वो 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल 0 का है। 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल 0। और ये दिया है, ये जो कॉमन पॉइंट है ये 2 और 3 है। तो स्पष्ट है कि इन दोनों इक्वेशन का हमने जो ग्राफ ट्रेस किया उसमें कॉमन पॉइंट 2 और 3 है। तो ये जो 2 और 3 है वही इन दोनों सिमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। किसका किसका? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। एक हमको दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और दूसरा दिया है 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल 0। इन दोनों का सॉल्यूशन होगा या कॉमन पॉइंट होगा वो होगा solution is x equal 2 and y equal 3। अब इसी का सेकंड का b है।
सेकंड के बी में हमको दो इक्वेशन दिया है, एक दिया है 3x प्लस 6y इक्वल 15 और दूसरा दिया है x प्लस 2y इक्वल 5 और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार है। यहाँ पे ध्यान से देखें, यदि इसका कॉमन पार्ट को अपन कैंसिल आउट करें दोनों तरफ तो ये इक्वेशन यही मिलता है। मतलब ये दो अलग अलग इक्वेशन ना हो करके एक ही इक्वेशन है और इस तरह से इन दोनों का ग्राफ सेम मिलेगा। तो इनका ग्राफ दिया है, देखो एक तो जा रहा है 50 से होके एक पॉइंट और दूसरा जा रहा है 0 से 2.5, 0 2.5 से होकर के 0 2.5 से। ये जो है 3x प्लस 6y इक्वल 15 का ग्राफ है या फिर x प्लस 2y इक्वल 5 का। दोनों चूँकि सेम इक्वेशन है इसलिए दोनों का ग्राफ भी सेम ही होगा और इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। सी में भी हमको दो पैरेलल इक्वेशन दिया है। पैरेलल इक्वेशन का मतलब यह है कि वो दोनों जो हैं दो एक ही ऐसे स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं जहाँ पे एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते। यदि ऐसे दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो उनका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। सी में जो दिया है हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और जब भी ऐसा होगा दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं इसका मतलब यह है कि दोनों का स्लोप सेम होगा। जब कभी भी हमको दो इक्वेशन दिया है और उन दोनों का ग्रेडियंट या स्लोप सेम है इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं और इसलिए उनमें कोई कॉमन पॉइंट, सारे पॉइंट कॉमन होंगे, कोई एक स्पेसिफिक कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब उसका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होगा या यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद डी में दिया हुआ है, डी में x प्लस 2y इक्वल 3, 4x प्लस 3y इक्वल 2 दिया हुआ है और इसमें ग्राफ में शो किया है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ग्राफ में शो किया है कि उन दोनों में कॉमन पॉइंट जो है वो -1 और 2 है और इस प्रकार जो कॉमन पॉइंट होता है वही उस सिमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 होगा और यही इसका हल होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड हैं और इन सब का हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि यदि दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको दिया गया है और दोनों या तो पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं तो उनका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, उनमें सारे पॉइंट कॉमन होंगे। इस तरह से नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब उनका भी कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। बस ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोटेबल है।